कि देश और देश की जनता बदलाव चाहती है। कोई किसी के साथ रहे, कोई किसी का समर्थन दे, कोई किसी का विरोध करे, कोई किसी से अलग हो जाए। लोगों की पहचान हो जा रही है कौन हमारे साथ है, कौन हमारे विरोध में है। किसी के आने और किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। गठबंधन की सरकार 2024 में बननी तय है, बनेगी और इस देश की जनता अपना महत्वपूर्ण वोट, जो उन्होंने विश्वास किया था, जो उन्होंने अपना मत दिया था, उस प्रकार से उनकी आर्थिक स्थिति और कमज़ोर होती है। प्रधानमंत्री जी की जो समझ होनी चाहिए ना, वो समझ उनके अंदर नहीं कि हमें करना क्या है। देश और देश की जनता के लिए, जो जनता के हितों के लिए ज़मीन पे जो कार्य होना चाहिए वो नहीं हुआ। सारे काम आसमान पे ऊपर। अखिलेश यादव कौन है? यूपी तक उनको लोग जानते हैं। इंडिया तो पूरा देश है ना, 28 राज्यों का देश है ना। अखिलेश यादव की अपनी राजनीति यूपी भर है। कांग्रेस के समय में जिंदल थे, आपके समय में ये क्यों है? पहले की सरकारों में भ्रष्टाचार था तो आपकी सरकार में क्यों है? सरकार में जातिगत जनगणना हुआ, ये किसकी देन थी? बीजेपी की देन थी। आप जातियों को क्यों सपोर्ट कर रहे हो? उसमें गलत क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंट और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। अगर बात की जाए तो जिस तरीके से इंडिया गुट टूटते हुए दिख रहा है, लेकिन उसको लेकर के जनता के मन में क्या है? क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने पूरी देखा जाए तो मन बना लिया है कि उसको अब वो आगे जो चुनाव है उससे अलग हो करके रणनीति तैयार करेगा और लड़ेगा। कितना सहमत है जिस तरीके से समाजवादी पार्टी अब अलग हो करके? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी खबर है कि वक्त से पहले लोगों की पहचान हो जा रही है कौन हमारे साथ है, कौन हमारे विरोध में है। किसी के आने और किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। गठबंधन की सरकार 2024 में बननी तय है, बनेगी और इस देश की जनता अपना महत्वपूर्ण वोट इंडिया गठबंधन को देगी और सरकार जो है बड़ी मजबूती से बनेगी। देखिए, सत्यपाल मलिक ने भी ये बात कह दी है कि आने वाले समय में 2024 में लिखवा लो कि आने वाली जो है इंडिया गुट ही है। बिल्कुल भाई, देखिए वो तो बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति है, बड़े सुलझे हुए हैं और बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति है। मैं उनके सुझाव का, उनकी बातों का नमन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने कहा कि हवा के रुख को पहचाना। हम लोग तो तुच्छ व्यक्ति हैं, उनके आगे तुच्छ जीव हैं, तो उनका तो सम्मान करते हुए हम भी कहेंगे कि उन्होंने हवा के रुख को पहचान लिया। लेकिन अखिलेश यादव जिस तरीके से अलग हो रहे हैं, इसको आप किस तरीके से? बात यहाँ अखिलेश की, हाँ, बात यहाँ पार्टी के किसी और गठबंधन दल के नेताओं की नहीं है। बात यहाँ है कि देश और देश की जनता बदलाव चाहती है। कोई किसी के साथ रहे, कोई किसी का समर्थन दे, कोई किसी का विरोध करे, कोई किसी से अलग हो जाए, लेकिन जनता देश की सरकार को बदलेगी, बदलाव आएगा, अवश्य हो। तो बदलाव की जरूरत क्यों दिख रही है? क्या एनडीए काम अच्छा नहीं कर रही है? देखिए, बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो ज़मीनी स्तर पे, जो ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी अपनी इच्छा है कि बदलाव हो, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं आया। जो उन्होंने विश्वास किया था, जो उन्होंने अपना मत दिया था, उस प्रकार से उनकी आर्थिक स्थिति और कमज़ोर होती है। उन्होंने एक बेहतर कल का सपना देखा था अपने और अपने परिवार के लिए, लेकिन उसमें वो असफल रहे। ठीक है, तो इसलिए आप चाहते हैं कि इंडिया को एक बार आना चाहिए और सारी कमान जो है संभालनी चाहिए? बिल्कुल संभालनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इससे नहीं संभलेगी। भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा जो अभी प्रधानमंत्री जी हैं हमारे, यदि ये बदलते हैं, भारतीय जनता पार्टी अपने प्रधानमंत्री पद के चेहरों को बदलती है। आप योगी आदित्यनाथ जी, दिक्कत किससे है? भारतीय जनता पार्टी से या प्रधानमंत्री के चेहरे से, नरेंद्र मोदी से? कि प्रधानमंत्री जी की जो समझ होनी चाहिए ना, वो समझ उनके अंदर नहीं कि हमें करना क्या है। देश और देश की जनता के लिए, जो जनता के हितों के लिए ज़मीन पे जो कार्य होना चाहिए वो नहीं हुआ। सारे काम आसमान पे ऊपर ऊपर। आपके हिसाब से देश का प्रधानमंत्री ना समझ है? बिल्कुल, उनके अंदर वो समझदारी होती तो ये नोटबंदी क्यों करते? नोटबंदी से कितना फायदा हुआ? उल्टे जो भारत सरकार के खजाने को नुकसान पहुंचा। नोटबंदी से जीएसटी आपने लगाई, जो गलत जीएसटी आपकी है, उससे व्यापार में जो घाटा हुआ। जो छोटी मोटी अलग अलग घरों के कॉलोनियों में जो छोटे छोटे कारखाने चलते थे, वो बंद हो गए। ठीक है, कितना सहमत है इनकी बात से? बिल्कुल असहमत है, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। गलत क्या बोल रहे हैं? देखिए, जब से मोदी जी आए हैं
बहुत सारी ऐसी चीजें जो आज तक 70 साल तक नहीं हुई थी। हाँ। अब जैसे ये मान लो कि आप जैसे बोले कि GST, कोई भी अच्छा काम करने के लिए आपको उसका पे तो करना ही पड़ेगा ना। एक अच्छे डॉक्टर को आपको दिखाना है तो डॉक्टर तो फ्री में बनता नहीं है, उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। आपके ऑटो में अगर मुझे चढ़ना है तो उसके लिए पैसा तो देना ही पड़ेगा। तो जो प्रोडक्ट अब बिक रहा है उसके लिए आपको टैक्स तो भरने ही पड़ेंगे। लेकिन उन्होंने सवाल तो नोटबंदी का भी उठाया कि नोटबंदी से आम जनता को बहुत दिक्कतें हुई हैं। नोटबंदी में देखिए दिक्कत तो हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन देखिए कि हिंदुस्तान में ना कितनी फर्जी कंपनियां थी जो सिर्फ इसका एक ही काम था हवाला का, इधर से पैसे उधर करना, उधर के पैसे को इधर करना, ये चीजें बंद हुई है। बाकी वैसे को देखा जाए तो इंडिया गुट जिस तरीके से टूट रहा है, अखिलेश यादव पूरी तरीके से अलग हो रहे हैं, उसको कैसे देख रहे हैं? अखिलेश यादव कौन है? यूपी तक उनको लोग जानते हैं। इंडिया तो पूरा देश है ना, 28 राज्यों का देश है ना। अखिलेश यादव की अपनी राजनीति यूपी भर है और मोदी जी की राजनीति पूरे देश में है। आपको अगर प्रधानमंत्री बनना तो 28 राज्यों पर इनके हिसाब से आज का प्रधानमंत्री ना समझ है। कैसे? प्रधानमंत्री तो देश का है। प्रधानमंत्री जो वो काम कर रहा है जो दुनिया में आज तक कोई नहीं कर पाया। ये आज तक ये विकासशील देशों में आता था। आज देखिए मोदी जी के रहने पर हमें कितने बेनिफिट हो रहे हैं। आज ये खड़े हैं, बोल रहे हैं। सुनिए आगे सबसे बड़ी बात है कि किसी के बारे में बोलना बहुत आसान है। लोग अपने घर का परिवार नहीं चला पा रहे हैं। 4 लोग मेंबर है, चारों लोग सहमति से नहीं पड़ा है, वो तो 140 करोड़ को लेके चल रहे हैं। ये बात इम्पोर्टेंट है ना। सहमति असहमति अपनी जगह पर है और देश अपनी जगह पर है, ये इम्पोर्टेंट है। आटे पे एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ। हमारे किसान भाई भारत सरकार को 20-22 रुपए किलो का अपना गेहूं बेचते हैं। 20-22 रुपए किलो भारत सरकार ने उसका दर निर्धारित कर रखा है। उसी गेहूं का आटा आज देश की जनता 50 रुपए किलो में खरीद रही है। 28 रुपए किलो का मुनाफा किसकी जेब में जा रहा है? ये भ्रष्टाचार नहीं है? अब बताइए भ्रष्टाचार है या नहीं? उनका जो सवाल है वो बहुत जायज है। देखो बात इन्होंने जैसे बताया किसानों वाले बात में, आटा के बारे में एक चीज बताओ, इनका आरोप होता है अडानी अंबानी होता है। कांग्रेस के समय में जिंदल नहीं था? हर पार्टी में कोई ना एक मिनट सुन लो, एक मिनट, कोई ना कोई पार्टी किसी न किसी को फंडिंग करती है। और सुनिए व्यापारी है, व्यापारी सबसे बड़ा प्रॉब्लम किसानों का नहीं है, ये जो बिचौलिए होते हैं ना, ये सबसे ज्यादा बीच से पैसा खाते हैं। ना इनका कुछ होता है, ना इनका खेत है, ना इनका दुकान है, ना इनका कुछ है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है ना, प्रॉब्लम पे एक सवाल का इनके जवाब। कांग्रेस के समय में जिंदल थे, आपके समय में क्यों है? पहले की सरकारों में भ्रष्टाचार था तो आपकी सरकार में क्यों है? सवाल ये है क्यों है? 75 साल से आपकी तो आपको शर्म नहीं आ रही है, पर प्रॉब्लम तो ये है। ये क्या बात हुई? 75 साल की है तो एक मिनट बेटा, उसी शर्म से बचने के लिए, उसी शर्म से बचने के लिए हमने इस सरकार को लेकर तरीके से 75 साल तक किया वो कुछ नहीं है, तो मतलब कि 10 साल अगर आपको संभालने को दिया तो आप भी करोगे। कोई भी चीज बिगड़ा हुआ है ना, उसको संभालने में समय लगता है। आपका घर सुनो, आपका घर भी 10,000 साल का समय चाहिए। 10 साल का आपको समय दिया कम है। अरे हमें समय दो, मैं 5 साल के अंदर सुधार दूंगा। हमें समय दो, 5 साल के अंदर सुधार दूंगा। ले आगे उस पे निजी टिप्पणी कम करो, दारू पी के आगे वही मस्त आप क्या देखो यहाँ पर आप क्या एनेस्थीसिया का वैक्सीन लेते हो? आप निजी टिप्पणी मत करो, शब्दों का जवाब दो, जवाब से मत भागो, इधर उधर मत जाओ। आप कह रहे हो समय 70 सालों में उन्होंने देश को गरक किया, हम मानते हैं, हमने उनको बदला था। आप बिल्कुल मानते हैं, स्वीकार करते हैं। आप स्वीकार करो ना कि आपने 10 साल में उसको ठीक करने के लिए तो ये सरकार को लेके आए थे हम, जो उन्होंने खराब करा था उसको ठीक करने के लिए तो आए थे। तो फिर वो बड़ी बड़ी नीगे क्यों हाँकते कि हम ठीक कर देंगे? ये बोले ना 2047 का विजन, 2047 का विजन भी दिखाते हैं। बताओ। अरे ये देखो 2047 हम 5वीं ट्रिलियन, हम 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए, 5वीं विश्व में 5वीं। हमने किस देश को पछाड़ा? उसको रिपोर्ट लाओ कि हमने किस देश को पछाड़ के उसकी जगह ये 5वीं हमने हासिल की है। अब बिल्कुल बढ़िया है,
5वें बन गए, लेकिन आज भी अभी देश के अंदर लोगों के पास घर नहीं है, लोगों को पानी नहीं है, लोगों को सुविधाएं नहीं है। हम 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए, लेकिन हमने किस देश को पछाड़ा, किस देश से हम आगे जो है रोजगार की बात करता है, रोजगार के मुद्दे पे आज के समय कोई बात कर रहा है? कोई नहीं कर रहा मैम। मैम इनको लग रहा है कि हम ये हिंदू मुस्लिम जातिवाद करके जीत रहे, तो रोजगार की बात करें क्यों? हमारा यूथ भी इसके पीछे पड़ गया है। एक बताओ, बिहार में जातिगत जनगणना हुआ, ये किसकी देन थी? बीजेपी की देन थी। आप जातियों को क्यों सपोर्ट कर रहे हो? उसमें गलत क्या है जाति जनगणना में? आप फिर बोले ना कि जाति और हिंदू तो मुस्लिम कर रहे तो आप रहे हो, उसमें गलत अरे खत्म करो ना। आप अभी बोले ना कि बेरोजगारी को गणना करो ना, कोई पार्टी कर रही है। जाति जनगणना जो निकाली गई वो सही थी या गलत? मेरे हिसाब से सही है वो जाति जनगणना। बेरोजगारी आपको क्या पता, इन्हें क्या पता बेरोजगारी? आप जाओ गरीब बस्तियों में, आप चलो गरीब बस्तियों को छोड़ो, दिल्ली के राजधानी के किसी मोहल्ले के चौराहे पे जाओ, सुबह सुबह जाओ, वहाँ 8 बजे देखो कितने मजदूर खड़े होते हैं दिहाड़ी के लिए, उनको मजदूरी नहीं मिलती। लोगों के पास बेरोजगारी नहीं है, काम है, लेकिन काम का उनके पास सही दाम नहीं मिल रहा। आज भी 400 रुपए में मजदूर मजदूरी कर रहा है, 8 घंटे की जगह वो 12 घंटे काम कर रहा है। काम के घंटे बढ़ गए उसके, क्या अच्छे दिन है? काम के घंटे आपके घटे 8 घंटे से ज्यादा 6 घंटे, सैलरी कम हो गई है, घंटे बढ़ गए। चर्चा होती है कि सैलरी बढ़ी है, तभी महंगाई अगर बढ़ रही है तो हर कोई बोलता है कि सैलरी बढ़ा दी गई है। देखो मैम, हंगर इंडेक्स में हम सबसे पीछे हैं। बहुत टेम्पर लेता है, पता है आपको? पता है, बढ़ जाया करो पहले। टक्कर करो ना, अमेरिका से करो, जापान से करो, जर्मनी से करो, चलो यार पाकिस्तान से कम करने के लिए। हाँ, पाकिस्तान कौन सा देश है? हमारे सामने टिकते ही नहीं है, ना खाने पीने रहने बोलने, साले को बोलने का तो यही है, कटोरा लेके भीख मांगता है। हर देशों में, अरब कंट्री में जाता है और साले कटोरा लेके भीख मांगता है। चले यार हमसे बात मानने। सिंपल सी बात है, आप अपने देश का कंपेयर करो यूएस से, करो अच्छे विकसित देशों का करो ना। वो सारे भिखारियों से क्यों कंपेयर करते हो? कितना सहमत है इनकी बातों से? पहले इनकी सुनो पहले समझ लो मैं क्या है, क्या समझता हूँ, पहले रुक जाओ। और सबसे बड़ी बात है, ये देश इतना बढ़िया देश है मैम कि हम और आप बोल रहे हैं यहाँ पर। वहाँ तो अरब देशों में कंडीशन है कि बोलने पर भी गला काट दो, हाथ काट दो, मुंह काट दो, ये होता है वहाँ पर। यहाँ पर तो कम से कम अपनी बात तो बोल रहे हो, अब यही का खाते हो, यही का यही इसे तो यही चाहता है कि बोलने की आजादी भी इन्हीं 10 सालों में मिल गई, ऐसा है क्या? बोलने की आजादी जब भारत गुलाम था तब भी था, जब भारत गुलाम था तब भी था बोलने की आजादी। और इस भारत के लोगों ने हमेशा हमेशा अपनी आवाज़ों को बुलंद रखा। इस आवाज़ की बुलंदी थी कि अंग्रेजों को जो है ना अपना बोरिया बिस्तर बांध के भागना पड़ा। तो आप बोलने की आज़ादी की बात कर रहे हो? आपको सच्चाई, देश की सच्चाई जानना हो, ये बगल में पेट्रोल पंप है इसी कनाट प्लेस में, वहाँ जाकर कर्मचारियों को देखो। 4 कर्मचारियों की जगह 1 कर्मचारी काम कर रहा है। जहाँ 4 कर्मचारियों को तनख्वाह मिलना चाहिए, वहाँ 1 कर्मचारी उन 4 कर्मचारियों के बराबर काम कर रहा है। ये सच्चाई है, जमीनी हकीकत है, समझिए। आप कहते हो प्रोडक्शन की, देश के अंदर जितने भी मैन्युफैक्चर है, जो भी अपना सामान बनाते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, उन पे कोई कार्रवाई, कोई जांच नहीं होती कि उनकी लागत क्या है, उनका मुनाफा क्या है, जनता तक वो सामान कितने पैसे में पहुंचना चाहिए। कोई सरकार का उस पर कोई देखभाल नहीं है, जिसकी जो मर्जी उतने पैसे में अपना सामान। सरकार आकर के इन सारी चीजों जो सरकार वादा करेगी इन सब चीजों को दुरुस्त करने की, वही सरकार आएगी। आज देख लीजिए, ये तो हर पार्टी करती है। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, 1-2 बात आप सुन लीजिए। ये देश जल प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है। जो नदियाँ हमारे भारत में है, समस्त विश्व को आप मिला लीजिए उतनी नदियाँ नहीं जो अकेले भारत में है। फिर भी यहाँ के लोग जल के लिए परेशान है। 1 लीटर बिस्लरी का पानी 20 रुपए में क्यों पी रहे हो? 2 रुपये लागत है उस पानी की, 2 रुपये पैकिंग समेत, बोतल समेत उसकी कीमत है। 20 रुपये में खुलेआम बिक रहा है, जनता खरीद रही है, जनता की जेब खाली हो रहे हैं, फिर भी जनता गुणगान कर रही है। फिर भी गुणगान कर रही है सरकार की गलत नीतियों की गुणगान कर रही है। ये 2 रुपये का पानी 20 रुपये में बिक रहा है, 18 रुपये मुनाफा कौन कमा रहा है? 2 वाला भी तो मिलता है। कहाँ से? कहाँ पानी नहीं मिला, वो भी तो मिलता है। तुम्हें थोड़ी का बिस्लरी से जल देना,
जीवन के लिए अमूल्य है। सरकार का दायित्व है कि मुफ्त में देश की जनता को जल मुहैया कराए। ये कनॉट प्लेस है, एक गिलास पानी आपको मुफ्त में नहीं मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा। ये तो देखिए लगातार जो चर्चा थी वो कहीं ना कहीं इर्द गिर्द आकर के 2024 के दरमियान तो घूमती है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा उठता है क्योंकि युवा कहता है रोजगार नहीं है, तो दूसरी तरफ सवाल उठ जाता है कि आखिर देश में कितना विकास हुआ। 2047 के विजन को लेकर के किस तरीके से तैयारी कर ली गई, और अगर देखा जाए तो इंडिया एयरलाइंस इस तरीके से टूटते हुए दिख रहा है तो जनता किसके साथ कितनी मजबूती से खड़ी है। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे हिंट पर। कैमरा पर्सन अनिश के साथ आस्था तिवारी।